बच्चों, संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। आपको ये चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें। ये क्लास और अच्छी बने, इसके लिए आपके अमूल्य सुझाव अपेक्षित हैं। आप इसको लाइक करें, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्वर्णकाकः। आइए प्रवेश करते हैं। प्रस्तुत पाठ विश्व कथा शतकम से लिया गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं, नाम से ही पता लग रहा है विश्व कथा शतकम। इसमें विश्व के अनेक देशों की 100 कथाओं का लोक संग्रह है। प्रस्तुत कथा वर्मा देश के एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। इसका नाम है स्वर्णकाकः। इस स्वर्णकाकः इस कथा में एक तरफ लोभ और उस लोभ से होने वाले दुष्परिणाम, दूसरी तरफ त्याग और त्याग के सुपरिणाम। इस कथा को एक सुनहले पंख के कोई के माध्यम से बहुत सफल एवं सुंदर ढंग से पद्म शास्त्री जी के माध्यम से समझाने का सफल प्रयास किया गया है। आइए हम लोग कथा में स्वर्णकाकः पाठ में प्रवेश करते हैं। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, स्वर्णकाकः सुनहले पंखों वाला कौवा। आज हम इसी के माध्यम से पाठ को प्रारंभ करते हैं। पुरा, पुरा माने पहले, यह अव्यय पद है। कस्मिंश्चित् ग्रामे, कस्मिन प्लस चित्, यहाँ संधि हो रही है। कस्मिंश्चित् ग्रामे, किसी गांव में, एका निर्धना, एक धनहीन, वृद्धा स्त्री न्यवसत। वृद्धा माने बूढ़ी, स्त्री न्यवसत माने रहती थी। तस्याः उसके, च माने और, एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसी। तस्याः अर्थात उस वृद्ध स्त्री के एक दुहिता माने पुत्री, वह पुत्री बड़ी विनम्र स्वभाव वाली, मनोहर सुंदर, च माने और, आसित माने थी। उस वृद्धा स्त्री की एक सुंदर और बड़ी विनम्र स्वभाव की एक पुत्री थी। एकदा, एक बार, माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार माता, उसकी माँ, स्थाल्याम माने थाली में, तंडुलान माने चावलों को, निक्षिप्य माने डालकर, रखकर, पुत्रीम आदिशत पुत्री को कहा, पुत्री से बोली, आदेश दिया। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षा। सूर्या तपे, सूर्य के प्रकाश में अर्थात धूप में, तंडुलान तंडुलों को, चावलों को, अनाज को, खगेभ्यो माने पक्षियों से, रक्ष माने रखवाली करना। किंचित कालाद अनंतरम, किंचित माने कुछ, कालाद अनंतरम, यहाँ दीर्घ संधि हो रही है। कालाद अनंतरम, कालाद अनंतरम कुछ समय पश्चात, एको विचित्रः काकः, एक विचित्र अजीव काकः कौवा, समुड्डीय उड़ता हुआ, तस्याः समीपम अगच्छत। तस्याः बालिकायाः समीपम, उस बालिका के, उस लड़की के, समीपम माने पार्श्वे, पास में, अगच्छत माने आया। कुछ समय के बाद में एक कौवा उड़ता हुआ उस पुत्री के पास में आया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः न एतादृशः। नैतादृशः, यहाँ वृद्धि संधि हो गई है बच्चों। यहाँ नैतादृशः, न एतादृशः, न माने नहीं, एतादृशः माने ऐसा, स्वर्णपक्षः माने सुनहले पंखों वाला, रजत चंचुः, रजत माने चांदी की, चंचु माने चोंच वाला, चांदी की चोंच वाला, स्वर्णकाकः सुनहले पंखों वाला, काकः वो कौवा, तया उस लड़की के द्वारा, पूर्वम माने पहले, दृष्टः माने देखा गया। अर्थात उस लड़की के द्वारा, तया
स्वर्ण पक्षो जजत चंचु नई तादृशः पूर्वम दृष्टः। अर्थात स्वर्ण पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला ऐसा स्वर्णकाक उसने पहले कभी नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम, तम अर्थात उसको, उसको किसको, काकम, तम काकम उस काक को, तंडुलान खादंतम अनाज को, तंडुल को, चावलों को, खादंतम हसंतम च, ये क्षत्रिय प्रत्यांत है बच्चों। खादंतम अर्थात खाते हुए, हसंतम माने हंसते हुए, च माने और, खादंतम हसंतम च उस कौए को, अनाज चावलों को खाते हुए और हंसते हुए, विलोक्य माने देख करके, बालिका वह लड़की, रोदितुम आरब्धा उसने रोना प्रारंभ कर दिया। वह बालिका, वह लड़की रोने लग गई। तम काकम उस काक को, निवारयंती उसको, काक को हटाती हुई, सामान्य वह प्रार्थयत उसने प्रार्थना की, उस काक को भगाते हुए, रोकते हुए प्रार्थना की। तंडुलान मां भक्षय चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदिया माने मेरी, माता माने माँ, अतीव माने अत्यधिक, निर्धना माने गरीब, वर्तते माने है। हे काक मेरी माँ बहुत ही निर्धन अर्थात गरीब है, इसलिए तुम तंडुलान मां भक्षय तुम चावलों को मत खाओ। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच, स्वर्ण पक्ष काकः वह सुनहले पंखों वाला काक कौआ, प्रोवाच 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 यहाँ भी गुण संधि हो गई है बच्चों। बोला, मां शुचः शोक मत करो, चिंता मत करो, दुख मत करो। सूर्योदयात प्राक सूर्योदय से पहले, ये प्राक अव्यय पद है, इसके साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है व्याकरण की दृष्टि से। जैसा आप देख रहे हैं, सूर्योदयात प्राक सूर्योदय से पहले, ग्रामाद बही ग्राम से बाहर, बही के युग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामाद यहाँ पंचमी है, बही गांव से बाहर। सूर्योदयात प्राक सूर्योदय से पहले, ग्रामाद बही ग्राम से बाहर। पिप्पल वृक्षम अनु पीपल वृक्ष के अनु माने पश्चात अर्थात पीछे, पीपल के वृक्ष के पीछे। त्वया आगंतव्यम, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, आगंतव्यम माने आना चाहिए, अर्थात तुम्हें सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पीछे तुम्हें आना चाहिए। अहम तुभ्यम मैं तुम्हें, तंडुल मूल्यम दास्यामी तुम्हारे अनाज का, तंडुलों का, चावलों का मूल्य, दास्यामी दे दूंगा। अर्थात दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, इसलिए अहम तुभ्यम मैं तुम्हारे लिए, तंडुल मूल्यम दास्यामी चावलों का, अनाज का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका खुशी हुई लड़की, निद्रामपि न लेभे रात्रि में उस लड़की को खुशी में नींद भी नहीं आई, नींद भी नहीं ली। सूर्योदयात पूर्वमेव सूर्योदय से पहले ही, एव माने ही, सूर्योदय से पहले ही, सा माने वह बालिका, वह लड़की, तत्रोपस्थिता तत्र माने वहां, जो निर्दिष्ट स्थान था गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे, तत्र माने वहां, उपस्थिता माने पहुंच गई, उपस्थित हो गई। तत्रोपस्थिता वृक्षस्य उपरि, यहाँ भी बच्चों वृक्षस्य उपरि गुण संधि हो रही है। वृक्षस्य उपरि वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देख कर, यहाँ भी उपसर्ग पूर्वक लोक्री धातु है और ल्यप प्रत्यय हो गया है त्वा के अर्थ में। विलोक्य माने देख कर, सा वह लड़की, च माने और, आश्चर्यचकिता संजाता आश्चर्यचकित हो गई। कैसे? यत की, तत्र माने वहां, स्वर्णमय प्रसादो वर्तते कि वहां, स्वर्णमय माने सोने का,
प्रासादो माने महल या घर, वर्तते माने है। उसने देखा कि उस पीपल के वृक्ष के पीछे एक तो सोने का बड़ा भारी महल प्रासाद बना हुआ है। यदा माने जब, यदा जब काकः काक कौआ शयित्वा सो करके प्रबुद्धस तदा सो करके जगा, तदा माने तब, तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, तेन माने उस काके न, उस काक ने स्वर्ण गवाक्षात सोने की खिड़की से, कथितम गवाक्ष खिड़की को रोशनदान को बोलते हैं, स्वर्ण गवाक्षात कथितम कहा, हम हो बाले, हे बालिके, हे लड़की, तुम आगता, क्या तुम आ गई हो, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, सोपान माने सीढ़ी को उतारता हूँ, तत्कथय तब बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, वह बताओ क्या सोने की, रजतमयम चांदी की, वा माने अथवा ताम्रमयम अथवा तांबे की, मैं तुम्हारे लिए सोपान माने सीढ़ी उतारता हूँ, वह सीढ़ी तुम्हें सोने की चाहिए, रजतमय चांदी की चाहिए, ताम्रमयम तांबे की चाहिए। प्रश्नवाचक है। कन्या अवदत, वो कन्या वह लड़की बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, अहम माने मैं, निर्धन मातु हूँ, धनहीन माँ की पुत्री, अस्मि माने हूँ, दुहिता माने पुत्री, अस्मि माने हूँ, ताम्र सोपाने नैव, इसलिए ताम्र सोपाने एव, सोने की ना, ताम्र माने तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि, आ जाऊंगी, परम स्वर्ण सोपानेन सा, परम माने फिर भी, स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण की सीढ़ी के द्वारा, सा माने वह पुत्री, स्वर्ण भवनम आरोहत, उस स्वर्ण भवन में ऊपर चढ़ गई। चिरकालम लंबे समय के, भवन माने भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि, उन्होंने देखा उस भवन में, उस महल में, चित्र विचित्र माने अनेक प्रकार की, वस्तुनि माने वस्तुएं, सज्जितानि माने सजी हुई, दृष्टवा माने देखकर, सा विस्मयं गता, वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उस घर में बड़ी सुंदर सुंदर विचित्र वस्तुएं सजी थीं। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, श्रांताम माने थकी हुई, ताम माने उस पुत्री को, बालिका को, विलोक्य माने देख कर, काकः माने वह स्वर्ण काक को, अवदत् बोला, पूर्वम पहले, लघु प्रातराशः, लघु प्रातराश माने थोड़ा, जलपान, क्रियताम माने कीजिए, कर लो, बद त्वम स्वर्णस्थाल्याम, सोने की थाली में भोजनम करिष्यसि, किं वा रजतस्थाल्याम उत ताम्रस्थाल्याम वा, तुम पहले कुछ खा लो, तो ये बताओ कि रजत की थाली में, चांदी की थाली में लोगी, तांबे की थाली में लोगी, अथवा स्वर्ण की थाली में लोगी। बालिका अवदत्, बालिका ने पुनः जवाब दिया, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तो निर्धन हूँ, इसलिए ताम्र की थाली में ही, तांबे की थाली में ही भोजनम करिष्यामि, भोजन कर लूंगी। तदा सा, तब वह लड़की आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई, यदा जब स्वर्ण काके न, उस सुनहले पंख वाले कौए ने, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में, भोजनम परिवेशितम, जब उस स्वर्ण काक ने सोने की थाली में उस पुत्री को, उस बालिका को भोजन दिया, परोसा, तो वह आश्चर्यचकित संजाता। न एतादृशम स्वादु, न माने नहीं, एतादृशम माने ऐसा, स्वादु माने स्वादिष्ट, भोजनम अद्यावधि माने आज तक, बालिका खादितवली, ऐसा स्वादु, ऐसा स्वादिष्ट सुंदर भोजन उस बालिका ने, उस लड़की ने आज तक नहीं किया था। काको अवदत्, कौआ बोला, बालिके, हे लड़की, हे बालिके, अहम इच्छामि यत्, मैं चाहता हूँ कि, तुम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ,
तुम हमेशा यहीं रहो। परम तब माता, फिर भी तुम्हारी माता तू तो एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी जो माँ है वह तो अकेली है। अतः तुम शीघ्रमेवं स्वगृहं गच्छ, अतः तुम शीघ्रता से अपने घर चले जाओ। इत्युक्त्वा काकः, ऐसा कहकर काक वह कौआ कक्षाभ्यंतरात्, कक्ष में से, अपने प्रकोष्ठ से, अपने उस रूम से तिस्रह मंजूषा निस्सार्य, तिस्रह माने 3, मंजूषा माने पेटी, क्योंकि ये मंजूषा स्त्रीलिंग है इसलिए तिस्रह भी स्त्रीलिंग में आया। 3 मंजूषा, 3 पेटिका, निस्सार्य माने निकाल करके, ताम बालिकाम प्रति अवदत, निकाल करके उस बच्ची से बोला बालिके, हे लड़की, यथेच्छम, जितना चाहो, गृहाण मंजूषाम एकाम, जितना चाहो, जैसी चाहो, उनमें से एक मंजूषा ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य, सबसे छोटी मंजूषा को अर्थात पेटिका को, वक्स को, प्रगृह्य माने लेकर, बालिकया कथितम, उस बालिका ने कहा, इयत एव, इतना ही, मदीय तंडुलानाम मूल्यम, इतना ही हमारे तंडुलों का, अनाज का मूल्य है। अर्थात मैं सबसे छोटी पेटी ली और कहा मेरे तंडुलों का, चावलों का इतना ही मूल्य है। गृहम आगत्य, घर आकर के, तया माने उस बालिका के द्वारा, मंजूषा समुद्घाटिता, उसने वह बॉक्स खोला, वह पेटिका का उद्घाटन किया, खोली, तस्याम, उस मंजूषायाम, उस मंजूषा में, उस पेटिका में, महारहाणी, बहुत वेश कीमती, हीरकाणी, हीरे, विलोक्य माने देख करके, सा वानी वह लड़की, प्रहर्षिता, बहुत खुशी हो गई, तद्दिनात् धनिका च संजाता, उस दिना से वह बहुत धनिका च संजाता, वो माला माल हो गई, धनी हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी गांव में, एका अपरा, एक दूसरी, लुब्धा वृद्धा निवसत, दूसरी लोभी वृद्धा माने बूढ़ी औरत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसके भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य, ईर्ष्या से, जलन से, सा माने वह, तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, उस स्वर्णकाक का रहस्य माने वो सब वृत्तांत कथा वह जान गई कि ये निर्धना कैसे धनवती हुई है, धनवान बनी है। तो वो सब जान करके सूर्या तपे, उसने भी सूर्य के प्रकाश में, धूप में, तंडुलान निक्षिप्य, चावलों को डाल करके, तयापि स्वस्वता, उसके द्वारा भी, उसने भी अपनी बेटी को रक्षार्थम नियुक्ता, अपनी बेटी को रखवाली के लिए वहां बैठाल दिया। तथैव स्वर्ण पक्ष काकः, ठीक उसी प्रकार से वह सुनहले पंखों वाला काक, तंडुलान भक्षयन, चावलों को खाते हुए, तामपि तत्रैवाकारयत, तत्रैव अकारयत, उसके माध्यम से उसने भी उसी प्रकार से कहा। प्रातस्तत्र गत्वा, प्रातस्तत्र गत्वा, प्रातः काल जब वो वहां गई तो उस लड़की ने भी उस कौए को मना किया। मना करने पर उस कौए ने जैसे पहले कहा था कि गांव के बाहर सूर्योदय से पहले और पीपल के पेड़ के पीछे तुम्हें आना चाहिए, तुम आओ। तो प्रातः, तत्र, प्रातः माने प्रातः काल, तत्र माने वहां, गत्वा सा जाकर, काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत, उसको प्रताड़न करती हुई, उसको गाली देती हुई, उसकी निंदा करती हुई, प्रावोचत माने बोली, भो नीच काकः, हे नीच काक कौआ, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे लिए हमारे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौआ ने कहा, अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सोपानम यानी सीढ़ी को उतार रहा हूँ। तत्कथय, वह कहो, स्वर्णमयम, रजतमयम, ताम्रमयम वा, सोने की सीढ़ी चाहती हो, चांदी की चाहती हो, अथवा तांबे की सीढ़ी। गर्वितया बालिकया, उस घमंडी बालिका ने प्रोक्तम कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी के माध्यम से ही आऊंगी। परम, फिर भी स्वर्ण काकस तत्कृते,
उस सुनहले पंखों वाले काक ने उसके लिए ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, ताम्रमयम अर्थात तांबे की सोपान माने सीढ़ी से ही प्रायच्छत माने उसके लिए दी। स्वर्ण काकस्ताम, स्वर्ण काक ने ताम माने उसके लिए भोजनमपि ताम्र भाजने एव कार्यत, उसके लिए भोजन भी तांबे की थाली में ही कराया। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काके न, प्रतिनिवृत्त काले जब वह निवृत्त हो गई भोजन आदि से, फिर स्वर्ण काक ने कहा कक्षाभ्यंतरा तिस्रः मंजूषा तत्पर समुत्क्षिप्ता, अपने प्रकोष्ठ में गया और वहां से जाकर के तिस्रः मंजूषा 3 पेटिका तत्पुरः उसके सामने समुत्क्षिप्ता ला करके रख दी। लोभाविष्टा, लोभ से में आकर के उस लोभी, सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहत्वती, उसने जो उसमें सबसे बड़ी जो पेटी थी मंजूषा थी उसको ग्रहण कर लिया, ले लिया। गृहम आगत्य, घर आकर के, सा तर्षिता, वह बहुत जल्दी से, यावत मंजूषाम उद्घाटयति, जब तक वह उस मंजूषा को, उस पेटिका का उद्घाटन करती है, खोलती है, तावत तस्याम, तब तो उसमें भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः, उसने एक बहुत भयंकर काला सर्प देखा। लुब्धया बालिकया, उस लोभी बालिका ने लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभ का क्या फल होता है, क्या परिणाम होता है, वह जान लिया, प्राप्त कर लिया। तदनंतरम सा, इसके पश्चात वह लोभम परित्यजत, उसने लोभ का परित्याग कर दिया। बच्चों, इस कहानी से हम यही समझते हैं कि अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। अधिक लोभ से जो हमें प्राप्त होने वाला है वह भी हमारे हाथ से चला जाता है। आज केवल इतना ही। आपको यदि यह अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और ये क्लास अच्छी बने इसलिए आप इसमें कमेंट अवश्य करें और आपके अमूल्य सुझाव अपेक्षित हैं। इसको लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।